ओम शांति। 8 मार्च 2026 आज की अव्यक्त मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जिसके द्वारा आप रोजाना चारों समय जुड़ सकते हैं। जब भी सुविधा हो, जोड़ने के लिए एक ही लिंक है, रोजाना के लिए एक ही लिंक है। यदि आपको जुड़ने में कोई कठिनाई आ रही है, आपको लिंक सामने दिखाई दे रहा होगा। उस लिंक को कॉपी करके कहीं भी पेस्ट करेंगे तो वो लिंक काम करेगा। और यदि आपको फिर भी जुड़ने में कठिनाई आ रही है तो आप ये सामने जो वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और प्रश्न पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप के द्वारा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। आपका कोई सुझाव है तो वो सुझाव भी हमें दे सकते हैं। हमने अराटाई में नया ग्रुप शुरू किया है। उस ग्रुप में जुड़ने के लिए आप इस जो सामने दिखाई दे रहा है इसका फोटो नहीं लेना है। इसका क्यूआर कोड आपके मोबाइल में एक ऑप्शन होता है, उससे आप इसका फोटो लेंगे और वो फोटो लेना क्यूआर कोड वाले ऐप से, तो आप हमारे ग्रुप में जुड़ जाएंगे। यदि आपको ग्रुप में जुड़ना भी कठिन लग रहा हो, ना हो पा रहा हो, तो आराटाई अपने मोबाइल में डाउनलोड करें और फिर आप हमारे पास लिखकर भेज देंगे तो हम आपको अपने ग्रुप में जोड़ लेंगे। ठीक है। ओम शांति। आज की साकार मुरली, आज की अव्यक्त मुरली है। आज की अव्यक्त मुरली का विषय है 4 बातें। शुभ चिंतक बनो, शुभ चिंतन करो, शुभ वृत्ति से शुभ वायुमंडल बनाओ। ये 18 जनवरी 2009 को बाबा ने मुरली चलाई। 18 जनवरी 2009। शुभ चिंतक किसे कहते हैं, कोई बताएंगे? शुभ चिंतक किसे कहते हैं? भाई जी, सभी के प्रति शुभ भावना। और कोई अच्छी तरह से? भाई जी, सबके कल्याण कल्याण सबका कल्याण के लिए जो सोच है वो शुभ चिंतक। जो सबके कल्याण के लिए सोचता है उसमें अपने आप को भी जरूर रखना है। स्वयं के साथ सर्व का कल्याण सोचने वाला शुभ चिंतक है। तो कौन हो सकता है अपने सहित सर्व का कल्याण सोचने वाला? इसमें भी हमें बाबा रोजाना पहला पहला पाठ याद दिलाते हैं, उस पाठ को भी याद करना है।
जो आत्मा स्वयं के साथ सारे विश्व की आत्माओं, प्रकृति के भी प्रति शुभ सोचता है, वे आत्मा शुभ चिंतक है। वे आत्मा शुभ चिंतक है। और सबसे बड़ा शुभ चिंतक केवल और केवल एक परम आत्मा है। वो आकर हमें अपने समान शुभ चिंतक बनाता है। कौन बनता है, कितना बनता है, ये उस आत्मा का पार्ट है। भाई जी, हाँ जी। परमात्मा हमारे प्रति शुभ चिंतक है, ये बात ठीक है, पर वो स्वयं के प्रति शुभ चिंतक क्यों बनेगा? वो तो स्वयं ही कल्याणकारी है, और शुभ चिंतक उसको करने की बल तो नहीं है। ऐसा हो सकता है कि वो स्वयं के प्रति शुभ चिंतक की बात ही नहीं आती उसके ऊपर। मेरा कल्याण तभी है जब सर्व का कल्याण है। सर्व के कल्याण में ऑटोमेटिक मेरा कल्याण है। ये भावना केवल और केवल परमात्मा के पास 100% है। जो यदि किसी भी आत्मा को जरा सा भी अशुभ चिंतन कर रहा है, तो उसे रिटर्न में लेना पड़ेगा उस आत्मा की तरफ से अशुभ चिंतन। भाई जी, शिव बाबा को अशुभ शुभ चिंतन की कोई बात ही नहीं भाई जी। शिव बाबा के पास, हमारे पास है शुभ अशुभ शुभ की। इसमें कोई शक नहीं कि परमात्मा के पास शुभ के सिवाय अशुभ है नहीं। शुभ के सिवाय अशुभ है ही नहीं। जब शुभ के सिवाय अशुभ नहीं है, तभी वो सर्व का कल्याणकारी है, तभी वो सर्वोच्च है। क्योंकि आप परिभाषा को ध्यान से यदि नोट करें कि परमात्मा पूरे यूनिवर्स की नेचर प्लस सोल्स, किसी के भी प्रति जरा सा भी अशुभ नहीं सोचता, क्योंकि उसने अपने आप को अशुभ होने वाली हर बात से अलग किया हुआ है। वो अशुभ करने वाली जो बात है वो है देह। यदि देह हमारे पास भी ना हो या हमारा पार्ट देह को लेने वाला ना हो, तो हम भी अशुभ की तरफ ना जाएं। इसलिए परमात्मा को अपने लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। हम गिरने का पुरुषार्थ करते हैं तो हमें चढ़ने का भी पुरुषार्थ करना पड़ता है। हमें बाप समान बनना पड़ता है। कितना बनते हैं वो हर आत्मा का पार्ट है, परंतु हमें बाप समान बनने का पुरुषार्थ करना पड़ता है। इसलिए हमारी परिभाषा में ये कहना पड़ता है, परमात्मा की परिभाषा में कहने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो फुल प्रूफ सर्व का कल्याणकारी है। हम देह के कारण अपना एक भी अकल्याण कर लेते हैं, तो हमें कल्याणकारी बनने के लिए उस कार्मिक अकाउंट का हिसाब बराबर करना पड़ता है। कृष्ण की आत्मा इस देह में ना आए तो वो परमात्मा है।
देह में आने के कारण ही उसे पुरुषार्थ करना पड़ता है काले से गोरा बनने का। देह में आने के कारण आप यदि कृष्ण की आत्मा को ध्यान से देखें तो वह 100% प्योर बनने के बाद अंत में आकर जब किसी को कुछ भी बनाकर देकर, गहना बनाकर देना, डायमंड देना, बिजनेस करते, यदि वो उनसे पैसे फालतू ना ले तो वो कुछ भी कमाई कर सकता है। उसे गिरना पड़ा, उसे चढ़ना पड़ा। परमात्मा कभी भी किसी आत्मा को ऐसा अशुभ होने का संकल्प ही नहीं कर सकता, ताकत ही नहीं है उसके पास, ये सामर्थ्य ही नहीं है उसके पास कि वो किसी भी आत्मा का अकल्याण सोच सके। और जो नेक्स्ट टू गॉड कृष्ण की आत्मा है वो सोचती है, वो करती है और उसे मेहनत करनी पड़ती है। तो बाकी तो उसके नीचे ही है, उनको और ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। परमात्मा स्वयं सहित सर्व का कल्याणकारी है, तभी वो हमको ये चैप्टर पढ़ा सकता है, स्वयं सहित सर्व का कल्याणकारी बनो। और कोई नहीं पढ़ा सकता। ये जो परिभाषा बनी है, इस परिभाषा को पूरी तरह परमात्मा ने अपने ऊपर लागू किया हुआ है, उसे लागू करना नहीं पड़ रहा, क्योंकि उसको तोड़े तो उसको लागू करना पड़े। इसीलिए बाबा आकर हमें अपने समान बनाने की ट्रेनिंग देते हैं, समझाते हैं, और यही परिभाषा है, हमें बाप समान बनना है, स्वयं सहित सर्व का कल्याण। सर्व के कल्याण में मेरा कल्याण है। मैंने यदि 99% आत्माओं के लिए कल्याण सोचा, एक आत्मा के लिए कल्याण नहीं सोचा, तो वो उसका अकल्याण सोचना माना अपना अकल्याण करना। मैंने 100% आत्माओं के लिए शुभ चिंतन किया है, मेरा कल्याण ऑटोमेटिक है, मेरा कल्याण ऑटोमेटिक है। मैं अपने आप को दुख देकर एक आत्मा को सुख दे रहा हूं, वो सुख देना, उसको दुख लेकर के मुझे सुख देना पड़ेगा। मैंने अपने आप को दुख देकर, उससे सुख देकर, उससे दुखी होकर मुझे सुख रिटर्न करने का कार्मिक अकाउंट बना दिया। इसलिए परिभाषा में यदि हम एक छोटा सा शब्द नहीं बोलेंगे तो हम 100% बाप समान नहीं बन सकते। शुभ चिंतन करो, 100% शुभ चिंतन करो। तो मेरा अपना शुभ चिंतन है। शुभ वृत्ति, 100% शुभ वृत्ति तभी होगी जब मेरा 100% शुभ चिंतन होगा।
मेरी 100% शुभ वृत्ति का आधार 100% शुभ चित्त होगा। 100% शुभ चित्त का आधार 100% परमात्मा की डायरेक्शन पर मेरे संस्कार होंगे। शुभ वृत्ति तक पहुंचने के लिए 100% परमात्मा डायरेक्शन पर अपने संस्कार बनाने होंगे। ये मेहनत कृष्ण की आत्मा को भी करनी पड़ती है, बाकी आत्माओं को भी करनी पड़ती है। जो जितनी मेहनत करता है उस स्टैंडर्ड को प्राप्त कर लेता है, वही उसकी अवस्था है, वही उसकी आईडी है, वही उसका पोजीशन है ड्रामा के अंदर। और जितनी शुभ वृत्ति मेरी होगी, मेरा व्यवहार दुनिया के प्रति दृष्टि से, बोल से, कर्म से अभिव्यक्त होगा। वो वायुमंडल बनेगा। वो मेरे चारों तरफ वायुमंडल, वातावरण बनेगा। इसलिए बनाने के लिए कहा कि तुम्हें बनाना है, मैं तो हूं। चालीस वर्ष की अव्यक्त पालना का रिटर्न 18 जनवरी 1969 से 18 जनवरी 2009, पूरे 40 साल, पूरे 40 साल हो गए। 40 वर्ष की अव्यक्त पालना का रिटर्न क्या है? 4 बातें। शुभ चिंतक बनो, शुभ चिंतन करो, शुभ वृत्ति से शुभ वायुमंडल बनाओ, तथा 0 और हीरो की स्मृति में रहो। 40 का 4 इधर आ गया और 40 का 0 इधर आ गया। तो बाबा पूछ रहे हैं क्वेश्चन, 4 पहले आता है कि 0 पहले आता है? 40 में 4 पहले लिखा जाता है कि 0 पहले लिखा जाएगा? क्या लिखा जाएगा? चार के बाद ही जीरो। हाँ जी। जीरो पहले, 4 बाद में, 40 तब होता है। अब ये कहते हैं 4 मैं आपकी बात मानूं कि इनकी बात मानूं? किसकी बात मानूं? दो अलग बातें हो गई। भाई जी पहले 4 लिखेंगे भाई जी। पहले 4 लिखेंगे, अब बहन जी कह रही है 0 लिखेंगे। उनको नाराज करूं क्या? बाबा के हिसाब से तो 0 से हीरो बनना है। अच्छा, 0 से हीरो बचने बनना। पहले 0 का ही बताया, 0 ही शुभ माना जाता है। 0 क्यों शुभ माना जाता है? 0 से हीरो बनना है ना। नहीं, 0 को शुभ क्यों माना? जो 0 यदि शुभ था तो आप 0 को छोड़कर आगे क्यों बढ़े? 0 से हीरो बनने जा रहे हो, फिर हीरो क्यों चुना आपने? 0 शब्द जो है शिव बाबा का है, इसलिए आपने उसको शुभ कहा। परंतु 0 का अर्थ है बिगनिंग, आरंभ होना जी। परंतु आरंभ हम 0 से हो रहे हैं। 18 जनवरी 1969 को 0 समय था।
उससे आज 40 साल हुए हैं। 40 साल के बाद आया है। 0 1 साल बाद 1 आया, 2 साल के बाद 2 आया, 3 साल के बाद 3 आया, 10 साल के बाद 10 आया, तो 40 साल के बाद 4 आया है। ये है बाबा का कहने का मतलब। फिर बाबा ने कहा 0 से हीरो बनना है, कंप्लीट बनना है। 0 से हीरो बनने का मतलब है, कौड़ी से डायमंड बनने का मतलब है संपूर्ण बनना। मतलब हर बात के अंदर अलग अंतर है, हर बात का अलग मतलब है। तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। जब बाबा कहते हैं पहले क्या आता है, तो शुरुआत कब से हुई? 18 जनवरी 1969 से। तो 40 साल में हमें क्या बनना है? अब तो 0 से हीरो बन जाओ, हीरो की स्मृति में रहो। याद रखो कि हमने संपूर्ण बाप समान शुभ चिंतक बनना है। यह है आज की सारी मुरली का सार। आज बाप दादा चारों ओर के अपने सेवा के साथी बच्चों को मिलने आए हैं। सेवा के साथी बच्चों को मिलने आए हैं। आदि सेवा के साथी, आदि सेवा के साथी मतलब जब सेवा शुरू हुई उस समय जो जो घरों को छोड़कर इस यज्ञ में आए थे, साथी बने थे, उनसे मिलने के लिए आए हैं। 40 साल में कितने तो बाबा के पास सूक्ष्म वतनवासी बने। वास्तव में वो सूक्ष्म वतन में नहीं रहते, सूक्ष्म वतन में आने की उनके पास योग्यता है। जन्म तो उन्होंने भी एडवांस पार्टी में ले लिया था, या एडवांस स्टेज में भी जन्म ले लिया होगा क्योंकि 2009 में हम बात कर रहे हैं। बच्चों से मिलने आए हैं आदि सेवा के साथी, और साथ में और भी सेवा के साथी बन बहुत अच्छी सेवा की वृद्धि कर रहे हैं। जो आदि थे वो तो हैं ही हैं, उसके बाद और भी बहुत सारे इस सेवा के अंदर 2009 तक जुड़ गए, क्योंकि हमें भी जुड़े हुए उस समय 10 साल हो चुके थे, क्योंकि ये मुरली हमारे सामने चल रही थी। तो बाप दादा अपने साथियों को देख खुश हो रहे हैं और दिल में गीत गा रहे हैं, वाह मेरे विश्व परिवर्तन सेवा के साथी, वाह वाह मेरे विश्व परिवर्तन सेवा के साथी, वाह। आज अमृत वेले से चारों ओर स्नेह की मालाएं बाप दादा को डाल रहे थे। मतलब बच्चे सवेरे अमृत वेले से ही याद करना शुरू करते हैं, और बाबा को जब याद करेंगे विशेष अव्यक्त दिवस वाले दिन, तो उस याद को बाबा ने मालाएं कहा है, क्योंकि हर एक आत्मा के संकल्प बाबा के पास पहुंच रहे हैं। एक के साथ एक 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 संकल्प जो बच्चों का आ रहा है, वो एक माला के रूप में बाबा ने वर्णन किया है। 3 प्रकार की मालाएं थी। उन सारी मालाओं को 3 प्रकार की मालाओं में बांट दिया। एक थी बाप समान बनने के उमंग उत्साह की। ऐसे बच्चे जिनके पास बाप समान बनने का उमंग उत्साह था, वो आत्माएं। दूसरी वे आत्माएं जो अति बिछुड़ी हुई, बंधन वाली, बांधेली, जो बाबा से बिछुड़ी हुई। कब से बिछुड़ी हैं? अभी तक बाबा से मिलन मनाने नहीं आई हैं, परंतु क्या है, गोपिकाएं हैं वो, उनकी मालाएं तो थी, लेकिन चमकते हुए अति अमूल्य आंसुओं की माला थी।
कि बाबा हम कब आपके पास आएंगे, कब हमारे ये पाप कर्मों का हिसाब बराबर होगा जो बंधन में है, बांधेली है। एक एक आंसू मोती समान चमक रहे थे और तीसरी माला कुछ कुछ बच्चों के उल्हानों की थी। आप कौन सी माला में थे, अपने आप को देखकर बता सकते हैं तो बताओ। उल्हानों की माला में वो आत्माएं उल्हाना करती हैं जो कहते हैं बाबा आपने हमें पहले क्यों नहीं बुलाया, हमें अब बुला रहे हो, अब हमें पता चला है, हम भी आपसे मिलते। शिकायत, बांधेलियों की शिकायत हमें समझ में आई कि जो आ ही नहीं सकी है और वो बाबा से मिलने की इच्छा में वेट कर रही है, और पहले नंबर वाली हैं जिनको उमंग उत्साह है कि हमें बाप समान बनना ही है। तो 3 प्रकार की मालाएं हैं, तो आप सब किस में होंगे? किसी के मन में उलाहना है? क्योंकि आप बंधेलिया तो नहीं है, क्योंकि आप तो बाबा से पढ़ रहे हो। बाबा को आपने स्वीकार कर लिया है और बाबा ने आपको स्वीकार कर लिया है। आज अमृत वेले से लेके सभी में विशेष स्नेह समाया हुआ दिखाई दे रहा है। बाप दादा ने विराट रूप जैसे बाहें पसार सब बच्चों को बाहों में समा लिया। सभी ने एक चित्र देखा हुआ है कि बाबा बाहें पसारे खड़े हुए हैं और बच्चे बाबा से अपने साथ होने का, बाबा की बाहों में होने का अनुभव कर सकते हैं। वैसे आज का दिन स्नेह के साथ सर्व पावर्स की विल देने का भी था। 18 जनवरी 1936 को बाबा ने स्थूल दुनिया को विल किया था। बाबा को कर तो उस समय भी तन को दिया था कि तन भी विल कर दिया था, मन भी विल कर दिया था, धन भी विल कर दिया था, परंतु फिर भी तन और मन में थोड़ा थोड़ा रहा। स्थूल धन तो कर ही दिया था। 18 जनवरी 1969 को आकर ये तन भी पूरी तरह बाबा की सेवा में स्वाहा कर दिया, विल कर दिया कि अब उसको व्यक्तिगत रूप में यूज नहीं करना, छोड़ ही दिया। और उसके साथ मन भी विल कर दिया। इससे पहले इन दोनों को करने में बाबा ने 33 साल लगाए, या 5000 साल कहें, लगाए विल करने में। स्थूल धन तो तुरंत विल कर दिया, परंतु तन और मन को 18 जनवरी 1969 को संपूर्ण विल कर दिया। और अपनी सारी जो पावर्स, जो शक्तियां प्राप्त की, वो सारी शक्तियां बच्चों को विल की। वो सारे अनुभव अब बच्चों के लिए थे,
उन्होंने जितना पुरुषार्थ किया वो सारा का सारा बच्चों के सामने था, और ये पद पा लिया कि अब आपने इस ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रखकर चलना है, तभी आप बाप समान बनेंगे। ये पहली आत्मा है जो 18 जनवरी 1969 को बाप समान बनकर बाप की साथी बनी। एक बच्ची को हाथ में हाथ मिला के साथ में सभी बच्चों को शक्ति सेना, पांडव सेना को विल पावर्स की विल की। जब अंतिम समय था, ब्रह्मा बाबा जब शरीर छोड़ रहे थे, तो उस समय बाबा के हाथ में दादी का हाथ था या दादी के हाथ में बाबा का हाथ था, और देखते देखते बाबा ने सारी शक्तियां विल कर दी दादी प्रकाश मणि को। ये उस बात को दिखा रहे हैं सी। और फिर दादी के हाथ में आप सबका हाथ था। ये विल की बात बता रहे हैं, अनुभव करा रहे हैं, विल पावर्स की विल की। आज से बच्चों आपने इसको संभालना है। तो दादी अपना अनुभव हमें सुनाती है कि बाबा ने मुझे विशेष स्पेशली रोक लिया था, क्योंकि दादी बॉम्बे से ग्रुप लेकर आई हुई थी, और बाबा ने बुलाकर दादी को कहा कि इस ग्रुप को भेज दो, आप यहाँ रह जाओ। तो दादी ने कहा ठीक है। अब उसके बाद जितने भी दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन पहले वो ग्रुप गया होगा, उसकी डेट या उसका बारे में तो मुझे याद नहीं है, परंतु चाहे वो कितने दिन पहले भेजा हो, परंतु बाबा कहे कि बच्चे यहाँ रुक जाओ, ना कहने की तो ताकत किसी के पास थी नहीं। इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा जो बाबा कहे तो मेरे पास रुक जाओ, क्योंकि उन्होंने तो हाँ जी का पाठ पक्का पक्का बनाया हुआ था, पढ़ा हुआ था, अनुभव किया हुआ था। ना करना तो वो जानते नहीं थे, क्योंकि ना करते तो क्या हो जाता था कौन बताएगा? यदि किसी बच्चे ने ना किया तो क्या होता था? उनका ऊपर पाप चढ़ जाता। नहीं, एक बोर्ड बनाया हुआ था, उस पर लिखा हुआ था आज का नास्तिक। जो ना कर देता उसका नाम बाबा बोर्ड पर लिख देते थे। कितना अच्छा लगता होगा। क्या भाई जी? आज का नास्तिक, ना करने वाला नास्तिक। नास्तिक समझते हैं? जो भगवान को नहीं मानते। उसने ना किया तो भगवान को नहीं मानता ना। जी। और सारे सारे भाई बहनों को पता लगे, कैसा लगता होगा? कोई ना करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। मतलब भूल गए बच्चे कि ना भी करना होता है क्या। तो ये सब बच्चों को भुला दिया था कि वरना हमारा नाम उस बोर्ड पर चला जाएगा। ना तो हमने करना ही नहीं है। सुधारने के तरीके बड़े वंडरफुल थे। आज क्लास में से किसी बच्चे का नाम लिख के दिखाओ ना नास्तिक पे, अगले दिन क्लास में नहीं आएंगे। ये हमारी बेइज्जती करते हैं। तो दादी को कहा रुक जाओ, ओके। दादी को साथ लेके चले कि मैं बाबा चला जाएगा तो आप संभाल लेंगे ना, ओके। ना नहीं करनी। कितना चालाक बाबा है। दादी से हाँ भरवाई। दादी कहते हैं मेरे को, कहते हैं बाबा, मुझे क्या पता बाबा चले जाएंगे। हाँ भरवा ली दादी प्रकाश मणि से। फिर सारा दिखाया, यहाँ सेंटर बनाना है, यहाँ ट्रेनिंग सेंटर बनाना है, या ये बनाना है, या ये बनाना है, इसको ऐसे कर, सारा घर दिखाया हाथ पकड़ के। और ये नहीं कहा कि मैं रात को चला जाऊंगा।
इतना चला आके बाबा। चलो, विल कर दिया। विल का सीन आप सबको मेरे ख्याल से आपकी आंखों में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। हाँ जी, लास्ट टाइम जो दादी के हाथ में हाथ था बाबा का, वो क्या कुछ शक्ति ट्रांसफर किया या ऐसा कुछ नहीं? समझे? विल कैसे करते हैं? किसी न किसी को तो जिम्मेवारी देते हैं ना, कि आज से तुमने संभालना है। नहीं तो पीछे झगड़ा खड़ा हो जाए, वो कहेगा मैं सीट पे बैठूंगा, वो कहेगा मैं सीट पे बैठूंगा। मतलब बहुत बहुत युक्ति से बाबा चलते हैं। विल पावर्स की विल की। बाप दादा ने देखा कई बच्चे पांडव भी और शक्तियां भी गुप्त रूप से अंतर्मुखी बन पुरुषार्थ में तीव्र गति से चल रहे हैं। बाहर से दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन पुरुषार्थी अच्छे हैं। बाप दादा ने आज सभी बच्चों को का विशेष रूप देखा। स्नेह की सब्जेक्ट सभी के चेहरों को चमका रही थी। ज्ञानी तो आत्मा बच्चे तो हैं, लेकिन स्नेह की सब्जेक्ट आवश्यक है, क्योंकि स्नेही मेहनत कम और मोहब्बत के अनुभव में सहज रहते हैं। स्नेह की शक्ति कैसी भी पहाड़ जैसी समस्या हो, पहाड़ को भी रुई बना देती है, पहाड़ को भी पानी जैसा हल्का बना देती है। स्नेह एक छत्र छाया है, और छत्र छाया के कारण वे सदा सेफ रहते हैं, सहज होता है। स्नेह से परमात्मा व भगवान को भी अपना दोस्त बना देते हैं। स्नेह किससे होता है? जिससे प्राप्ति होती है। और ऐसी प्राप्ति परमात्मा से मिलती है, वो प्राप्ति तो दुनिया में कहीं से भी नहीं मिल सकती। अब ये जिस आत्मा को ये समझ में आ जाए कि जो प्राप्ति परमात्मा से मिलनी है वो दुनिया में किसी से नहीं मिल सकती, तो वो परमात्मा से कितना प्यार करेगा। और परमात्मा से प्यार की पहचान कैसे होती है? कि मैं कितना बाबा से प्यार करता हूं। वो मुझे पता कैसे लगेगा कि मैं बाबा से बहुत प्यार करता हूं, कितना प्यार करता हूं? खुशी में नाचता रहेगा। उससे पहले खुशी तो तभी आएगी ना, भाई जी कहना मानने कहना मानेगा। जितना वो परमात्मा का कहना मान रहा है, उतना बाबा से प्यार। कहना मानने के बाद खुशी मिलेगी। बिना परमात्मा का कहना माने खुशी नहीं मिल सकती। मुझे बाबा से कितना प्यार है, हर एक आत्मा स्वयं को जांच सकती है कि मैं बाबा की श्रीमत पर कितना चलती हूं। उतना मुझे बाबा से प्यार है। और जितना हम बाबा की श्रीमत पर चलेंगे, हमें सफलता मिलेगी, उतनी खुशी मिलेगी। खुदा दोस्त बना के कोई भी समस्या दोस्ती के नाते से सहज कर देते हैं। खुदा दोस्त है मेरा, अब खुदा के सामने कोई समस्या नहीं आ सकती। मेरे सामने आएगी तो खुदा दोस्त मेरी समस्याओं का समाधान दे देगा, परंतु समाधान करना मुझे है, और मैं कर तभी सकूंगा जब उसका कहना मानूंगा। ज्ञान बीज है, लेकिन प्रेम का पानी बीज में प्राप्ति का फल लगा देता है। यदि बीज में पानी नहीं मिले तो उसके पत्ते भी नहीं आएंगे, झाड़ भी नहीं होगा और फल भी नहीं आएंगे। प्रेम है सॉरी, क्या कहते हैं, स्नेह है बीज, नहीं स्नेह है बीज, क्या है? ज्ञान। ज्ञान है बीज, ठीक है ना? ज्ञान बीज है, लेकिन प्रेम का पानी, स्नेह का पानी,
जितना उस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करेंगे, क्यों धारण करेंगे? क्योंकि स्नेह है। जितना स्नेह से हम उसे धारण करेंगे, उतना हमारे पास शक्ति आती जाएगी। और जितना हमारे पास शक्ति आती जाएगी, उतना ही हमारे पास क्या आएगा? पत्ते, फल, फूल, फल, ये सारे आएंगे। ये फिर हमें प्राप्ति होती है उससे, सुख की, शांति की, आनंद की, ये प्राप्ति होती है, ये फल है। क्योंकि कितनी शक्ति आती है, उतना पेड़ जो है ना मजबूत खड़ा होता है, और उतने ज्यादा पत्ते आएंगे, खुशहाली आएगी, सुख आएगा, शांति आएगी, आनंद आएगा। मेहनत नहीं समझते, उनको आसान लगता है, लेकिन भूलना मुश्किल समझते। यहाँ दादी जानकी की लाइन याद आती है कि कोई मुझे बता दो जो मैं शिव बाबा को याद करना भूल जाऊं। और बाबा के बच्चे कहते हैं बाकी, बाबा हम आपको भूल जाते हैं। तो क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि हमें बाबा से स्नेह नहीं, प्यार नहीं। प्यार हो तो हम बाबा को भूल ही नहीं सकते। फिर हम ये बोलेंगे कोई मुझे बताओ कि मैं इस बाबा को कैसे भूल जाऊं। स्नेही कभी स्नेह को भूल नहीं सकता है। मेरा बाबा कहा दिल के स्नेह से और सर्व खजानों की चाबी मिल जाती है, तो दोनों बाप दादा ऐसे स्नेही जिनके आगे बाप दादा भी हाजुर हाजिर हो जाता है। याद तो सब करते हैं, लेकिन कोई थोड़ी थोड़ी मेहनत से करते हैं, और कोई सदा स्नेह के सागर में लवलीन रहते हैं, प्यार में डूबे रहते हैं। उनको कुछ दुनिया का सूझता ही नहीं। दुनिया वाले कहते हैं आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, लेकिन आत्मा परमात्मा के प्यार में लवलीन हो जाती है। लीन नहीं होती, लवलीन होती है। तो आज का दिन मोहब्बत में लवलीन का है। मेहनत समाप्त हो, मोहब्बत के रूप में बदल जाती है। तो बाप दादा ने सभी बच्चों की रिजल्ट भी देखी। होमवर्क मेजॉरिटी ने किया। बाप समान बनने का लक्ष्य बार बार रिवाइज भी किया, रियलाइज भी किया। 75% बच्चों की रिजल्ट अच्छी रही, और ये बाप समान बनना ही है। कुछ भी तूफान आए हैं ही। कलयुग की समाप्ति का समय है, तो तूफान तो आएंगे। परिवर्तन का समय है ना। लेकिन आप बच्चों के लिए तूफान क्या है? तूफान तूफान नहीं, लेकिन तोहफा है। क्योंकि बाप दादा के वरदान का हाथ सभी पुरुषार्थी बच्चों के माथे पर है, जिन्होंने दृढ़ संकल्प अर्थात दृढ़ता की चाबी कार्य में लगाई। उन्होंने कभी अभी की रिजल्ट प्रमाण सफलता भी प्राप्त की है, लेकिन सदा काल के लिए तूफान को तोहफा बनाए, समस्या को समाधान रूप दे आगे बढ़ते चलो। तो बाप दादा अभी की रिजल्ट में खुश हैं। जो तपस्या की उसमें लक्ष्य दृढ़ रखा है, बनना ही है। 40 वर्ष अव्यक्त पालना के पूरे हुए हैं, तो 40 वर्ष में पहले क्या आता है? ये पूछा है बाबा ने। जीरो। तो जीरो याद दिलाता है कि मैं हीरो, सच्चा हीरो, महान हीरो हूं। और हीरो पाठधारी बन हर कार्य हीरो समान करना है। तो जीरो हीरो, ये सदा याद रहे। और बाकी जो 4 है, उसमें 4 बातें नेचुरल जीवन में करनी है। 4 के लिए 4 बातें दी। जीरो से हीरो बनना है, तो ये 4 बातें अपने जीवन में धारण करो, तो जीरो से हीरो बन जाएंगे।
इन 4 बातों को दृढ़ता पूर्वक धारण करनी है। करेंगे? पूछ रहे हैं बाबा। तैयार है करने के लिए? कुछ भी पेपर आवे, लेकिन 4 बातें अपने जीवन में करनी ही है। पक्का? पक्का? पक्का। 3 बार। 3 तलाक होता है छोड़ने का, और 3 बार पक्का करवाया है पक्का करने का। अब जिसने पक्का किया है वो उस आत्मा का भागी। पीछे वाले पक्के हैं ना? कच्चे को माया खा जाती है, ध्यान रखना, इसलिए पक्का रहना। एक बात, सदा शुभ चिंतन। अब 4 बातों को समझा रहे हैं। कोई की कमजोरी देख वा सुन, रहम दिल बन, शुभ चिंतक बन, उनको सहयोग देना है। कोई कमजोरी देख, बोला कोई अभी तक सुधरा नहीं है, उसके अंदर कोई ना कोई कमजोरी है ना, या आपको कोई आके बताता है कि उसने ऐसा किया, गलत किया है, मतलब अभी कमजोर है, किसी की कमजोरी आपको सुनाई है, या आपने सुनी है या देखी है। अब रहम दिल बन, शुभ चिंतक बन, उनको सहयोग देना है, ताकि वे अपने आप को ऊपर उठा सके। कमजोरी को नहीं देखना है, कमजोरी को नहीं देखना, लेकिन सहयोग देना ही है। इसको कहते हैं शुभ चिंतक। पक्का रहेगा ना? सहारे दाता, रहम दिल बन, सहयोग दो, उससे किनारा या घृणा नहीं करना, क्षमा करना। परवश के ऊपर कभी घृणा नहीं की जाती, सहारा दिया जाता है तो शुभ चिंतक, और दूसरा है शुभ चिंतन। आजकल बाप दादा देखते हैं मेजॉरिटी बच्चों में कभी कभी व्यर्थ संकल्प बहुत चलता है, इसमें अपनी जमा हुई शक्तियां व्यर्थ चली जाती हैं। इसलिए शुभ चिंतन के लिए स्वमान का कोई ना कोई अपना टाइटल, मन को होमवर्क दे दो। मन का टाइम टेबल बनाओ। कर्म का तो टाइम टेबल बनाते हो, लेकिन मन का टाइम टेबल बनाओ। अमृत वेले मिलन मनाने के बाद मन को कोई ना कोई स्वमान दे दो। लेकिन जैसे सुनाया है कि 12-13 बारी सभी को टाइम मिलता है, 12-13 बारी सभी को टाइम मिलता है, उसमें रियलाइज भी करो, रिवाइज भी करो, तो बिजी रहने से व्यर्थ संकल्प में समय नहीं जाएगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हर समय संगम युग, जो मौज का युग है, उसी मौज में रहेंगे। तो दूसरा सुनाया शुभ चिंतन। चेक करो और चेंज करो। किसको चेक करना है और चेंज करना है? खुद को ही करना। खुद को ही करना है। क्या चेंज करना है खुद में? मेरे व्यवहार में किसी आत्मा को दुख तो नहीं पहुंचा, मेरे व्यवहार के कारण किसी भी आत्मा को दुख पहुंचा है तो अशुभ चिंतन है, चेंज करो उसको। तीसरा है शुभ वृत्ति। मैं अपने संस्कार इतने पावरफुल बनाऊं कि मेरी वृत्ति शुभ हो जाए। अशुभ वृत्ति वायुमंडल भी अशुद्ध बनाती है। मेरे अंदर यदि कोई भी संस्कार गलत है तो मेरे द्वारा क्या होगा? अशुभ। जरूर किसी ना किसी आत्मा को मेरे कारण दुख मिलेगा। मेरे कारण क्या मिलेगा?
दुख मिलेगा। इसलिए शुभ वृत्ति। और चौथा है, हर एक को ये जिम्मेवारी लेनी है कि मुझे मेरा काम है शुभ वायुमंडल बनाना। मेरा काम क्या है? शुभ वायुमंडल बनाना। जैसे कभी भी वायुमंडल में बदबू होती है तो क्या करते हो? वायुमंडल में बदबू होती है तो क्या करते हो? खुशबू फैलाते हो ना। बदबू सहन नहीं होती तो क्या करते हैं? खुशबू फैलाते हो। कोई ना कोई खुशबू का साधन अपनाते हो। ऐसे साधारण वायुमंडल व अशुभ वायुमंडल बदलना ही है। चाहे छोटा है चाहे नया है, लेकिन सबकी जिम्मेवारी है। क्या जिम्मेवारी है? दृढ़ संकल्प करना है। दृढ़ संकल्प करना है। मुझे शुभ वायुमंडल बनाना है। ये प्रतिज्ञा प्रत्यक्षता करेगी। प्रतिज्ञा करते हो बाप दादा खुश होता है, लेकिन प्रतिज्ञा में कभी कभी दृढ़ता नहीं होती है। इसलिए दृढ़ता नहीं होती है, इसलिए सफलता जो चाहते हो, जितनी चाहते हो, उतनी नहीं मिलती। क्योंकि दृढ़ता के साथ आपने स्नेह नहीं किया, अपने आप को सुधारा नहीं, तो फिर सफलता भी नहीं मिलेगी। सारे विश्व का, प्रकृति का, आत्माओं में ब्राह्मण आत्माएं भी आ जाती हैं। हर एक अपने सेवा स्थान का ऐसा वायुमंडल दृढ़ता से बनाओ। कुछ त्याग करना पड़े तो कर लो। ये त्याग करे तो मैं करूं नहीं, दूसरा त्याग करेगा तो उसको मिलेगा ना। उसके बाद आप सुधरे तो उसने आपको सुधारा ना। मैं सुधरूं तो वे भी सुधर जाएगा। सिस्टम ठीक हो तो नहीं। पहले सिस्टम ठीक हो, वातावरण ठीक हो, वो ठीक हो, फलाना ठीक हो, ये ठीक हो, वे ठीक हो। अरे भाई, सारे ठीक हो जाएंगे फिर तुम ठीक होंगे तो तुम नंबर लेट हो जाएगा ना। मुझे तो करना ही है। विश्व परिवर्तक हूं, ये स्वमान है ना। सभी विश्व परिवर्तक हो ना। हाथ उठाओ जो विश्व परिवर्तक हैं। अच्छा, विश्व परिवर्तक, बहुत अच्छा। तो पहले बाप दादा देखने चाहते हैं। है भी, होगा भी। लेकिन इस वर्ष में बाप दादा छोटे या बड़े सेवा केंद्र का चक्कर लगावे तो वायुमंडल कैसा हो। जैसे आज का दिन स्नेह और शक्ति का है, ऐसे गांव का सेंटर, बड़ा सेंटर, सभी का वायुमंडल चैतन्य मंदिर हो। निगेटिव को पॉजिटिव बनाना, इसमें पहले आप नहीं करना, पहले मैं। क्योंकि बाप दादा और एडवांस पार्टी और आजकल तो प्रकृति भी इंतजार कर रही है। इंतजाम करने वाले आप हो। आपको इंतजार नहीं करना, इंतजाम करना है। आज चारों ओर भय फैला हुआ है। सबके दिल में एक ही संकल्प है, मेजॉरिटी दुनिया वालों के कल क्या होगा। आपको पता है कल क्या होगा, तो परिवर्तन करने में पहले मैं निमित्त बनूंगा। ये संकल्प कौन करता है? इसमें हाथ उठाओ।
करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, रक्षक बनना पड़ेगा, कुछ छोड़ना पड़ेगा और प्यार लेना पड़ेगा। मन का हाथ उठाया या ये हाथ उठाया? किसने मन का हाथ उठाया? क्योंकि मन बदला तो विश्व बदला, मन बदला तो विश्व बदला। इस वर्ष में क्या स्लोगन होगा? क्या स्लोगन होगा? नो प्रॉब्लम। विजय का झंडा दिल में लहरेगा और सभी खुशी की डांस सदा मन में करेंगे। मन की डांस है खुशी, तो हर समय खुशी की डांस करेंगे। और दाता के बच्चे हो तो जो भी आवे हर एक को कोई ना कोई गुण की गिफ्ट दो, तो एक सेकंड में वह दृढ़ संकल्प, दाता का संकल्प लिफ्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? लिफ्ट बन जाएगा। और सेकंड में परम धाम, सूक्ष्म वतन, स्थूल मधुबन, साकार वतन, जहां चाहेंगे वहां बिना मेहनत के सेकंड में पहुंच जाएंगे। कोई भी सामने आए उसको खाली हाथ नहीं भेजना। कोई ना कोई गुण की चेहरे से, चलन से, मुख से, गुण की सौगात के बिना नहीं मिलना। मतलब मिले तो उसको कोई ना कोई गुण आपके जीवन का मिले, वो आपके जीवन से कुछ ना कुछ सीख कर जाए, खाली नहीं। ऐसा अपने व्यवहार करना है। तो इस वर्ष के हर मास की रिजल्ट अपने पास भी रखना और यज्ञ में टीचर द्वारा ओके का कार्ड भी भेजना। लंबा पत्र नहीं भेजना, ओके का कार्ड भेजना। कार्ड भी लंबा नहीं भेजना, जो दुनिया में कार्ड चलता है वे नहीं। टीचर द्वारा जो वरदान का कार्ड मिलता है वे भेजना। मतलब उस टाइम मतलब शायद 50 पैसे 15 पैसे, हमारे टाइम में तो 5 पैसे 10 पैसे कार्ड का रेट होता था। वो 5 पैसे 10 पैसे भी खर्च नहीं करना, सिर्फ जो आपको वरदान वाला कार्ड मिलता है उस पे ओके लिख करके दीदी को दे देना है और दीदी यज्ञ में दे देगी, बस। और यदि आप ओके नहीं है तो क्या करेंगे? ओके नहीं है तो क्या लिखना है? ओके लिखकर उसके नीचे लाइन लगा देनी है। आप ओके हैं बिल्कुल 100%, तो ओके। यदि ओके नहीं है तो उसके नीचे लाइन लगा दो, बस। वे नहीं, टीचर द्वारा जो वरदान का कार्ड मिलता है वो भेजना है। गुणों की सौगात कितनी है? लिस्ट गिनती करो कि कौन कौन सा गुण मेरे जीवन में है। तो कितनी बड़ी लिस्ट है, और जितना देंगे उतनी कम नहीं होगी, बढ़ती जाएगी। जैसे कहते हैं ना छू मंत्र, तो ये शिव मंत्र कभी कोई गुण आपसे कम नहीं होगा। शिव मंत्र का क्या मतलब है? छू मंत्र तो हम सुनते आए हैं, ये शिव मंत्र कहां से आ गया? शिव मंत्री विकृत होके छू मंत्र हो गया भाई।
तो छू मंत्र क्या होता है फिर? सलाह। हाँ, शिव मंत्र माना शिव की सलाह, शिव बाबा की सलाह। ये शिव मंत्र कभी कोई गुण आपसे कम नहीं होने देगा। ये मेरी सलाह शिव बाबा कहते हैं, तुम मान लेंगे तो आपके गुण कभी भी कम नहीं होंगे और ही बढ़ेगा। वो तो छू मंतर करते हैं, जादू का खेल दिखाते हैं, कुछ का कुछ हो जाता है। परंतु ये बाबा कहते मेरी सलाह है जिससे तुम पतित से पावन बन जाते हो। मेरी सलाह पर चलने से ही तुम्हारा कल्याण होगा। हाँ जी, विकार छू मंत्र हो जाएंगे। हाँ शिव मंत्र से विकार छू मंत्र होता है। विकार तुम्हारे जीवन से निकल जाएंगे, गुण तुम्हारे जीवन में आ जाएंगे, कम नहीं होंगे, बढ़ेंगे। जितना मंत्र पर चलेंगे, हाँ, उतने छू मंत्र होते होते हम छू मंत्र खुद ही हो जाएंगे, पूरे छू मंत्र हो जाएंगे। तो जिसको छू मंत्र होना वो शिव मंत्र को पालन करे। बिल्कुल, क्योंकि कहावत है, दे दान तो छूटे ग्रहण। अच्छा, इस बारी जो पहले बारी आए हैं वो उठ के खड़े हों। अच्छा, मध्य प्रदेश के राज्यपाल सामने बैठे हैं, इस संगठन में पधारे हो। अच्छा, बाप दादा आप सभी को, आने वालों को ये वरदान दे रहे हैं कि सदा बाप से गुड मॉर्निंग और गुड नाइट जरूर करना, क्योंकि पहले आंख खुलते ही बाप को देखेंगे तो सारा दिन अच्छा होगा। तो पहली बारी आने वाले बच्चों को बाप दादा का पदम गुणा याद प्यार और बधाई हो। अच्छा, अभी सदा जो 4 बातें सुनाई और 5वां जीरो और हीरो सुनाया, ठीक है, 4 बातों के साथ जोड़ दिया, एक जीरो भी और एक हीरो, जीरो और हीरो सुनाया। तो इन बातों का मनन करते हुए मगन अवस्था में रहने वाले ब्राह्मण सो फरिश्ता, आत्माएं देवता बनना। तो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, फरिश्ता सो देवता है ही। तो सदा स्नेह के लव में लीन रहने वाले, लव में लीन रहने वाले, सदा दृढ़ता के संकल्प की चाबी को मन में, बुद्धि में, स्मृति में रखने वाले, क्योंकि इस चाबी के पीछे माया बहुत चक्कर लगाती है। तो मन और बुद्धि से सदा समर्थ रहने वाले, चारों ओर के बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दादियों से, दादी जानकी से चक्कर लगाकर आई है। क्या करके आई है? चक्कर लगाकर आई। बहुत अच्छा, जो कर रहे हैं बहुत अच्छा। बाबा का चित्र याद आया कि जगदम्बा बीच में खड़ी है, झंडा लहरा रहे हैं और पीछे सब शक्तियां साथ में खड़ी हैं। तो अभी वे चित्र बाप दादा विश्व के आगे देखना चाहते, विश्व के आगे देखना चाहते हैं। सारे ब्राह्मणों से शक्ति सेना ऐसी तैयार करो जो निमित्त बने, चक्कर लगाते हुए वायुमंडल को पावरफुल बनाए और दृढ़ संकल्प करें। तो हम ये दृढ़ संकल्प रखते हैं कि हम वायुमंडल को बदल के दिखाएंगे। यह झंडा उठाए ऐसा ग्रुप निकालो जो चक्कर लगाकर वायुमंडल को ठीक करे, अपनी स्थिति
वाणी और संग से ऐसा ग्रुप तैयार करके दिखाओ तो बाप दादा को चित्र याद आया। तो यह प्रैक्टिकल होना चाहिए। ऐसे नहीं कि समय नहीं मिलता, ऐसे नहीं कहना कि समय नहीं मिलता। कोई नहीं कहेगा समय नहीं है, समय नहीं मिलता। समय मिलेगा अगर शुभ भावना है तो। ऐसा ग्रुप बाप दादा का को बना के देना। अच्छा, यूथ ग्रुप से इस वर्ष में जो भी ब्राह्मणों की मर्यादाएं हैं, एक एक मर्यादा को पूर्ण रीति से, मनसा से, वाचा से, कर्मणा से और संबंध संपर्क से चारों ही रूप में पालन करने वाले हो। ऐसा ग्रुप तैयार करो। इस वर्ष में कोई भी मर्यादा भंग ना हो। ऐसा ग्रुप बनाओ, आपस में बनाओ। जो ओटे सो अर्जुन। पसंद है कौन करेगा? आप करेंगे? हाथ उठाओ। करेंगे? अभी युवा करेंगे। कितने हैं? 400। आपस में ग्रुप में पक्का करो। फिर गवर्नमेंट को दिखाएंगे कि यह मर्यादा पुरुषोत्तम है। गवर्नमेंट भी चाहती है लेकिन कर नहीं पाती। आप करके दिखाओ, एग्जाम्पल बन के दिखाओ। होमवर्क मिल गया ना? बाप दादा यही चाहते हैं कि चारों ओर के ब्राह्मण आत्माएं इस वर्ष में कमाल करके दिखाएं। व्यर्थ संकल्प की धमाल भी नहीं हो। धमाल का मतलब होता है बहुत ज्यादा व्यर्थ संकल्प चलना। शुद्ध संकल्प इतना जमा करो जो व्यर्थ को आने का समय नहीं मिले। है ना खजाना? शुद्ध संकल्प का इतना खजाना इकट्ठा है। हाथ उठाओ। शक्तियां भी हैं, अच्छा है। शक्तियां भी एग्जाम्पल बने और पांडव भी एग्जाम्पल बने। अच्छा, बाप दादा खुश है। वरदान: सूक्ष्म संकल्पों के बंधन से मुक्त बन ऊंची स्टेज का अनुभव करने वाले निर्बंधन भाव। सूक्ष्म संकल्पों के बंधन से भी मुक्त, कोई बंधन नहीं होना चाहिए। ऊंची स्टेज का अनुभव करने वाले निर्बंधन भाव। जो बच्चे जितना निर्बंधन है उतनी ऊंची स्टेज पर स्थित रह सकते हैं। इसलिए चेक करो कि मनसा, वाचा व कर्मणा में कोई सूक्ष्म में भी धागा जुटा हुआ तो नहीं है। एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए, अपनी देह भी याद नहीं आए, देह भी याद नहीं आए। स्पेशल अटेंशन दिलाया है। इसको भूख लगे, प्यास लगे, ठंड लगे, आप इतना मस्त हो बाबा की याद में, मतलब इसके प्रति, इसके कारण आप बाबा को नहीं छोड़े। आप इसको खाना खिलाओ तो भी बाबा की याद में। ये नहीं कि इसको खाना नहीं खिलाना। इसको नहलाओ तो भी बाबा की याद में। बाबा ने ये तो नहीं कहा कि देह को छोड़ दो, परंतु बाबा की श्रीमत के अनुसार काम करो। पूछ लो बाबा से, बाबा ये करो? करो। बाबा मना तो करता ही नहीं है, कहता मैं जैसे कह रहा हूं वैसा करो। इसको खिलाओ, पिलाओ, नहलाओ, सैर कराओ, सारा कुछ करो इसके साथ, क्योंकि ये आपका स्वस्थ होगा तो आपका भाग्य अच्छा लिखा जाएगा। अपनी देह भी याद आई तो देह के साथ देह के संबंध, पदार्थ, दुनिया सब एक के पीछे आ जाएंगे। मैं निर्बंधन हूं। इस वरदान को स्मृति में रख सारी दुनिया को माया की जाल से मुक्त करने की सेवा करो।
स्लोगन देही अभिमानी स्थिति द्वारा तन और मन की हलचल को समाप्त करने वाले ही अचल रहते हैं। ये अव्यक्त इशारे निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। समस्याओं को का काम है आना, निश्चय बुद्धि आत्मा का काम है समाधान स्वरूप से समस्या को परिवर्तन करना। क्यों? आप हर ब्राह्मण आत्मा ने ब्राह्मण जन्म लेते ही माया को चैलेंज किया है कि हम माया जीत बनने वाले हैं। तो समस्या का स्वरूप माया का स्वरूप है। जब चैलेंज किया है तो माया सामना तो करेगी, लेकिन आप उसे निश्चय बुद्धि विजयी स्वरूप से नथिंग न्यू समझकर पार कर लो तो बेफिक्र बादशाह रहेंगे। क्या रहेंगे? बेफिक्र बादशाह रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आरटीआई करें या टेलीग्राम करें और 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। ओम शांति।